डॉक्टर लहरिया पूछना चाहूंगी एडिशनल डोज या थर्ड डोज के बारे में। अभी हाल ही में कोवोवैक्स को WHO से अप्रूवल मिला, 9th वैक्सीन है अब जिसे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में देखा गया है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि कोवोवैक्स इंडिया का थर्ड डोज या एडिशनल डोज हो सकता है। इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? ऐसा रहे हैं उन्होंने प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के बाद जो बूस्टर डोज दिया है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर दिया है या mRNA बेस्ड वैक्सीन का दिया है। उदाहरण के तौर पर यूके में बूस्टर शॉट लगना स्टार्ट हुआ है, वहां पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन यूज होती है, लेकिन उनका बूस्टर शॉट mRNA बेस्ड वैक्सीन का है। क्योंकि भारत में जो दो मुख्य वैक्सीन है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, उनके बारे में साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अगर उन्हीं वैक्सीन का तीसरा डोज दिया जाए या इंटरचेंज किया जाए तो उससे क्या इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। तो सभी लोग लगभग सहमत हैं कि सेम वैक्सीन का बूस्टर भारत में नहीं दिया जा सकता और भारत के सामने ये मुख्य चुनौती है। तो उस बाकी बात आती है mRNA बेस्ड वैक्सीन मॉडर्ना एंड फाइजर, वो भारत में अप्रूव्ड एक अप्रूव है लेकिन फिलहाल उपलब्ध नहीं है, दूसरी अप्रूव नहीं है। तो जो अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर कौन सी वैक्सीन है, तो निश्चित रूप से जाइकोव डी जो DNA बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है और कोवोवैक्स जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, थियोरेटिकली यह माना जा सकता है कि अगर इन वैक्सीन का एक शॉट दिया जाए तो वो बेटर बूस्टिंग करेगा। तो मैं भी इस बात से सहमत हूं कि संभवतः ये वैक्सीन अधिक बेहतर रूप से बूस्टर का काम करेंगी, लेकिन चाहे वो हम सेम वैक्सीन का बूस्टर दें या अन्य वैक्सीन का बूस्टर दें, जरूरत इस बात की है कि इस चीज पर साइंटिफिक एविडेंस जनरेट किया जाए और इसको समझा जाए कि इसका बूस्टर देने पर काम होगा। अन्यथा परिस्थिति वो आ जाएगी जो हमने कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के समय में देखी थी। उस समय जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी, लास्ट पॉइंट यह है कि लोग कह रहे थे, लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे कह रहे थे कि कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी काम करती है, लेकिन जब हमने साइंटिफिक एविडेंस देखा तो नहीं काम करती, तो फॉल्स एश्योरेंस था। उसी तरह हम नहीं चाहते कि साइंटिफिक एविडेंस के बिना बूस्टर दिया जाए, तो एक सेंस ऑफ फॉल्स एश्योरेंस आएगा और उससे बेहतर है कि लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड शॉट दिए जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर भाटी, ये अब तय हो चुका है कि जितने भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिल रहे हैं या जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल रहा है उनमें मोर देन 90% ऐसे हैं जिन्हें सेकेंड डोज जिन्होंने ले रखी है। तो आपको लगता है कि अभी ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और हमें अलर्ट रहना है, डरना है इससे, क्योंकि ज्यादा हम ओमिक्रॉन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? डॉक्टर भाटी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब जहां पर बात आ जाती है अननोन, जब वहां पर अननोन चीजें होती है कई, जिसके बारे में बहुत सारा हमारे पास डेटा नहीं होता, तो वहां पर निश्चित तौर पर हमें बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। और दूसरा हम बात करें, देखिए इसके अंदर कुछ जो डेटा आ रहा है, जैसे कि आप ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को ले लीजिए कि आप डबली वैक्सीनेटेड है उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है उसका जो हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं, एल्डरली लोग हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। या री इन्फेक्शन की भी बात करें, जो कुछ स्टडीज आई है जिनके अंदर देखा गया है, इनफैक्ट हम अगर सेकेंड वेव की बात करें तो उस समय हमने डेल्टा के समय बहुत ज्यादा री इन्फेक्शन नहीं देखे थे, बट इस बार हम जो है जितना डेटा आ रहा है उसमें री इन्फेक्शन भी देखा जा रहा है। तो इसलिए इस पे और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। पर एक चीज यहाँ पर और है, अभी हमारे पास ज्यादातर लैब स्टडीज आ रही है, जो लैब स्टडीज होती है और रियल टाइम डेटा के ऊपर होता है, उन स्टडीज में भी काफी ज्यादा फर्क होता है। बट अभी फिलहाल हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमें ट्रांसमिशन को निश्चित तौर पर कम करना है, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन हमारा नहीं रुकेगा तो पॉपुलेशन जिस तरह से है भारत की, तो यहाँ पर कोमॉर्बिड की संख्या भी काफी ज्यादा है। और हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि पिछली बार हमारे हॉस्पिटल्स पे हमारे जो रेगुलर वाले पेशेंट्स थे और अन्य डिजीज वाले, वो कहीं ना कहीं उनको सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कोविड के पेशेंट ज्यादा हो गए थे, तो हमें उनको भी ठीक तरह से सर्विसेज देते रहना है। डॉक्टर लहरिया, आप एक्टिव है ट्विटर में, सोशल मीडिया में, अभी ऐसी कई सारी बातें चल रही हैं और इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये सच क्या है और झूठ क्या, कि जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क है या जो क्लॉथ मास्क है, सही तरह से कहा जा रहा है कि ये इफेक्टिव नहीं होगा ओमिक्रॉन को कंट्रोल करने में, और इसलिए N95 मास्क की जरूरत है। ऐसे कई सारे लोग हैं, मैं हूं, बिल्कुल जी हम सर्जिकल मास्क यूज करते हैं, क्लॉथ मास्क यूज करते हैं। डॉक्टर लहरिया, क्या हमें N95 मास्क में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके का N95 मास्क? क्या वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, क्या वो रीयूजेबल होना चाहिए अप टू 60 टाइम्स जो कॉमनली होता है, अप टू 60 आवर्स?
तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी तरह के मास्क प्रभावकारी होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव प्रोटेक्टिव एफिकेसी होती है वो रिलेटिवली कम होती है। जैसे कपड़े का मास्क है वो तुलनात्मक रूप से कम असर प्रभावकारी होता है, सर्जिकल मास्क उससे तुलनात्मक रूप से बेहतर होते हैं, N95 निश्चित रूप से सबसे बेहतर मास्क है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि मास्क हम व्यक्ति कोई भी, अब सारे अधिकतर मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो अगर कोई चाहता है कि N95 मास्क यूज करना है तो कर सकता है, लेकिन क्लॉथ मास्क या सर्जिकल मास्क भी काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी मास्क व्यक्ति यूज करे उसको प्रॉपरली फिटिंग तरीके से पहनना है और नियमित रूप से पहनना है। अगर आप N95 मास्क पहन लेते हैं और उसको रेगुलरली निकालते रहते हैं, हटाते रहते हैं, तो वो उसका भी कोई असर नहीं है। उसकी बजाय अगर क्लॉथ मास्क पहनते हैं और उसको पूरे समय सही तरीके से लगाते हैं तो उसका असर प्रभाव अधिक रहेगा। तो मास्क का अपना महत्व है और साथ में उसको कैसे लगाया जाता है इसका अपना महत्व है। अंतिम बात आती है कि उसको कितने समय और कब यूज करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी मास्क आप यूज कर रहे हैं, चाहे सर्जिकल मास्क हो, N95 मास्क हो, आप उसको वापस आके किसी पॉलिथीन में या टिश्यू पेपर में रैप करके रख दीजिए। 24 से 48 घंटे उसे रखे रहने दीजिए, दूसरा मास्क यूज कीजिए। 24 से 48 घंटे बाद जो पुराना मास्क है उसको वापस यूज कर सकते हैं। तो इन मास्क को काफी बार रीयूज किया जा सकता है, अनलेस वो सॉइल हो जाते हैं या कोई चीज से कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, तब उनको डिस्कार्ड करना है। फेयरली गुड नंबर ऑफ टाइम्स दोज कैन बी यूज्ड, और उसके बाद अराउंड 6 ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब तक हमें लगता है कि मास्क प्रॉपर्ली यूजेबल है और कंटेमिनेटेड नहीं हुआ है उसको यूज किया जा सकता है।